आज अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है, जो घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जिसको ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम या एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड शुगर वालों को प्रॉब्लम होती है, तो उनमें देखा होगा कि अपन कई बार उनकी जांचें करवाते हैं। वो कहते हैं मेरा यह दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ऐसे शरीर दुख रहा है, यहाँ से ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे ये फील हो रहा है। और जब उनकी जांचें करवाने जाते हैं तो सारी जांचें क्या आती है, नॉर्मल होती है। और वो कहते हैं कि नहीं, उस डॉक्टर का इलाज किया वो भी सही नहीं, उन डॉक्टर से इलाज करवाया वो भी सही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हम आमतौर पे फेस करते रहते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न कोई और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो है मेंटल प्रॉब्लम। तो उसी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। ये इसी के रिगार्डिंग है कि इसके अंदर फिजिकल सिम्टम कुछ नहीं होते, लैब इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी पेशेंट कंप्लेन करता रहता है कि नहीं, उसकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में, जो ICD-10 के हिसाब से F45 के ऊपर इसका क्या है, पॉइंट दे रखा है, इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सोमेटोफॉर्म वर्ड के बारे में। सोमेटो ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक भाषा से निकला हुआ एक वर्ड है, जिसका जो है वर्ड कौन सा, सोमा। और सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी आपकी बॉडी, जिसको उन्होंने बोला है सोमा। अब इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। पहले इस बात को समझो कि दीज डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड प्रेजेंटेशन विद फिजिकल सिम्टम, यानी ऐसे पेशेंटों में बार बार क्या फिजिकल सिम्टम आते रहेंगे। कभी उनके वो अपने पैर को बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं, अगर उनसे पूछेंगे क्या हुआ तो बोलेंगे मेरा पैर दर्द कर रहा है। कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देंगे, कभी न्यूरोमस्कुलर की प्रॉब्लम बताएंगे, कभी हार्ट की प्रॉब्लम बताएंगे, कभी, यानी अलग अलग सिस्टम की वो अलग अलग प्रॉब्लम बताएंगे। और वो रिपीटेड प्रेजेंटेशन बार बार इस चीज़ को बताते रहेंगे, वो भी फिजिकल सिम्टम को। और ऐसे पेशेंट क्या है, पेशेंट डज नॉट हैव फिजिकल बेसिस, यानी ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके पास फिजिकल बेसिस नहीं होता कि कहाँ पे दर्द क्या कर रहा है, कैसे दर्द कर रहा है। या फिर ऐसे बोलेंगे मैंने आज तक इतने सारे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लिया, किसी का ट्रीटमेंट लागू नहीं हुआ। और कंटिन्यू रिक्वेस्ट करते रहते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन की, नहीं मेरी वापस जांच करवाओ, ये जांच सही नहीं है, फिर से वापस कोई दूसरी जांच करवाओ, उस जांच में आ जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे वो क्या करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। और ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि मैंने आज तक बहुत सारे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लिया, लेकिन किसी का भी ट्रीटमेंट मेरे ऊपर इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि वो हर बार किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, वो जांचें करवाते हैं। तो जब लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो सारी जो लैब इन्वेस्टिगेशन है वो नॉर्मल वैल्यू में आती है। तो फिर वो कहते हैं नहीं, ये जांच फर्जी है, ये डॉक्टर फर्जी है। ऐसे वो कंप्लेन करते रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट सही नहीं है। इसके अंदर क्या है, पेशेंट की जो बॉडी और माइंड रिलेशनशिप होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, यानी जैसा उनका ब्रेन है, उनका ब्रेन उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज बॉडी माइंड रिलेशनशिप, वो अनबैलेंस होता है। वो सोचते कुछ और है और रिएक्ट कुछ और करते हैं, वो सारी चीज़ें उनमें देखने को मिलती है। और एक बड़े लंबे टाइम के बाद क्या होता है, सारे इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। जैसे कि अगर किसी पिछले 10 साल से वो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर से अगर सफ़र कर रहा है, तो वो बोलते हैं कि शुरुआत में मुझे ये प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने जांचें करवाई तो जांचें नॉर्मल आई, तो वो फिर कहता है कि नहीं, मेरे या तो किसी देवी देवता का है या ऊपर से कोई चुड़ैल का साया है, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव स्पिरिट है जो उसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है। वो भी कभी कभार इसका रीजन बताते हैं और जांचें क्या आती है, नॉर्मल आती है। दैट इज द सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। और जब लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तब कैसी आएगी, सारी सारी नॉर्मल, यानी उनकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आएगी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा, यानी इसके 4 सिम्टम दिए। वैसे कहीं पे 5-6 भी दे रखे, लेकिन मेनली क्या है, 4 उन्होंने सोमेटो डिसऑर्डर्स दिए हैं, जिसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। जिसमें पहला डिसऑर्डर है वो है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ये इसका पहला नंबर का है कैटेगरी में, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। अब इसके बारे में देखेंगे, ये क्या होता है, क्रोनिक, यानी एक्यूट नहीं, लंबे टाइम तक चलने वाली प्रॉब्लम। क्योंकि लेवल इन्वेस्टिगेशन क्या है, पिछले 5 साल 10 साल 7 साल 8 साल 12 साल 15 साल तक ये चलती रहती है। और वो कहते हैं हमने बहुत सारी जांचें करवाई लेकिन सभी नॉर्मल है। तो ये क्रोनिक और मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम, मल्टीपल सोमेटिक का मतलब ये होता है कि बॉडी के अलग अलग सिस्टम, जितने भी सिस्टम है उनमें से कहीं से दो एक सिस्टम में कहीं 2 प्रॉब्लम बता दी, कहीं पे न्यूरोमस्कुलर की प्रॉब्लम बता दी, कहीं पे हार्ट की प्रॉब्लम बता दी, कहीं पे GIT की प्रॉब्लम बता दी, यानी मिनिमम वो 4, वो भी अलग अलग सिस्टम से प्रॉब्लम सामने लेके आएंगे और उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। और जब ये क्रोनिक मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम है
तो जब जांच करवाई जाती है एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर, जैसे वो कह रहा है मेरा हाथ पैर मेरा कहना नहीं मान रहा और पैरालिसिस नहीं दिख रहा है, वो कह रहे मैं अपने हाथ को कमांड दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और जब वो काम करते हैं तो नॉर्मल रूटीन में वो अगर काम का ज़्यादा प्रेशर हो तो वो काम करने लग जाते हैं, या अकेले रहते तो वो काम इजीली करते हैं, और जब कोई देख रहा होता है तब उनको प्रॉब्लम आ जाती है। सिम्टम्स आर अनक्लियर, जब भी वो सिम्टम के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होंगे, अनक्लियर, कि ये कैसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। और प्रेजेंटेड इन ड्रामेटिक मैनर, जो वो सिम्टम बताएंगे यानी मिनिमम 4 सिम्टम्स बताएंगे अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड, तो वो कहेंगे कि यानी ऐसी वो डिसऑर्डर या सिम्टम बताएंगे जिनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, एक ड्रामेटिक, ये कैसे लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा डिसऑर्डर तो डॉक्टर भी बोलता है मैंने आज तक नहीं देखा ये कैसे हो रहा है, और इनके पीछे की सच्चाई भी कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। और इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, मल्टीपल यानी जितने भी जीआईटी, न्यूरोमस्कुलर, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, कार्डियक, ब्लड सर्कुलेशन, बाकी ये सारे मिलकर के क्या करेंगे, इनमें से एक एक सिस्टम के अंदर से वो क्या करेंगे, बीमारी चूज होगी और दूसरों उनके बीच में कनेक्शन नहीं होगा। तो इनके साइन और सिम्टम की बात करते हैं सोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के, क्या इसमें साइन और सिम्टम क्या होता है, उनके बॉडी में पेन होता है, पेन होता है या दर्द होता है, कैसे होता है, 4 डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग जगहों पे क्या होगा, उनका पेन होगा और उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 2 प्रॉब्लम बता दी उन्होंने जीआईटी की, उसके साथ एक सेक्सुअल की बता दी और एक न्यूरोमस्कुलर या न्यूरोस्केलेटल की बता दी, तो ये आपस में कहीं कांटेक्ट नहीं करिए कहाँ आपका न्यूरो और सेक्सुअल कहीं पे कुछ कर रहा है, तो लेकिन ये बताएंगे कि भाई हाँ सेक्सुअल की वजह से जीआईटी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह न्यूरो ऐसा हो रहा है, इन सारे सिस्टम को आपस में जोड़ के बताएंगे, लेकिन उनके बीच में कनेक्शन कुछ नहीं होगा। और पेन बताएंगे मिनिमम 4 डिफरेंट जगहों पे, जो क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से कोरिलेट होंगे। ये पेन मॉडरेट और सीवियर एंजाइटी हो सकती है, मॉडरेट मतलब लंबे टाइम तक उनके पास क्या है, सीवियर एंजाइटी भी देखी गई है उनके अंदर और मॉडरेट भी एंजाइटी देखी गई है। और अनएबल टू वॉलंटरी कंट्रोल, और वो कहते हैं कि मैं दवाई लूँ या कुछ भी लूँ लेकिन मैं चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्यों, उनके ब्रेन की वजह से बॉडी माइंड रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है। और डिपेंडेंसी विद गेटिंग अटेंशन, एक साथ ये भी हो सकता है कि उनको क्या है, सबका खुद के, जैसे अपन जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, कभी कभार ज़्यादा घर वाले इकट्ठा होते हैं, वो आपस में कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि पूरी जिंदगी भर उन्होंने उनको पाला है, बड़ा किया, कमाने लायक घर बना के दिया, अब उनका अटेंशन उनकी तरफ पहले की तरह नहीं जाता क्योंकि वो बूढ़े हो गए, तो लोगों उनके लिए रूटीन में है कि हाँ दादी जी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, नाना जी बैठे हैं, नानी जी बैठे हैं, तो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं तो उनको अपना आप ये चीज़ अपने आप ही होना शुरू हो जाती है कि मेरे ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो कहेंगे नहीं मेरा पूरा बॉडी एक हो रही है, मेरा हाथ पैर नहीं हिल रहा है, मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, ताकि वो क्या करें, अटेंशन सीकिंग हो जाए। और डिमांडिंग होते हैं, बहुत बार क्या होता है, डिमांडिंग, उनको नई नई चीज़ें चाहिए होती है कि ये ला के दो मुझे, वो ला के दो, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। अब अपन देखेंगे सेकेंड पॉइंट, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का जो दूसरा जो बोलते टाइप है वो है हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, इसके अंदर पेशेंट क्या करता है, प्री ऑक्यूपाई करता है फियर के साथ कि उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, यानी वो क्या करेगा, उसको हमेशा ये डर रहेगा कि मुझे कोई बीमारी है लेकिन मैं जांच नहीं करवा रहा हूँ, ये चीज़ें उनके द्वारा बोलने को सुनी जाएगी कि पेशेंट है प्री ऑक्यूपाइंग एंड फियर, यानी उनको पहले से पता है कि उनको क्या, पहले से कोई उनको बीमारी है और उनको ऐसा डर भी लग रहा है कि उनको क्या हो रखी, कोई सीरियस डिसऑर्डर है या सीरियस बीमारी हो रखी है, और इसी को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, जिसमें है साइन और सिम्टम ये आएंगे कि पेशेंट को फियर रहेगा और वो क्या करेगा, मिसपर्सीव्ड करेगा, मिसपर्सीव मतलब वो खुद सही तरीके से उस चीज़ को परस्यू नहीं करेगा, जांच या परख नहीं पाएगा, और परखा तो भी गलत परखेगा, तो वही मिसपर्सीव्ड क्या, मेजर इलनेस, कि उसको कोई पूरी बहुत बड़ी और पुरानी बीमारी है। इसके अंदर पेशेंट क्या करता है, उस बीमारी को आइडेंटिफाई करवाने के लिए क्या करेगा, बार बार रिपीटेड केयर विजिट करेगा, यानी जो नर्सिंग केयर या होम केयर होता है, कैसे भी केयर होगी डॉक्टर के पास, वो क्या करेगा, बार बार विजिट करने जाएगा ताकि उसकी बीमारी का पता लग जाए। और मन ही मन सोचेगा कि इसने तो मुझे वो बीमारी बताई नहीं, तो ये क्या है, डॉक्टर सही नहीं है, उसकी जांचें गलत है, ऐसे सोचेगा। और एक या एक से ज़्यादा सिस्टम होंगे, वो क्या होंगे, इसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, मुझे वहाँ पे भी दर्द है, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मल्टीपल सिस्टम वो क्या है, यानी डिजीज कंडीशन या सिम्टम्स बताएगा। ऐसे पेशेंट रिपीटेड एग्जामिनेशन बट डिजीज डज नॉट रिकॉग्नाइज, बार बार रिपीटेड एग्जामिनेशन करवाएंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, लेकिन बीमारी का पता नहीं लगेगा।
इम्पेयर्ड फैमिली और सोशल, और उसकी वजह से क्या है कि उसकी जो फैमिली के साथ और सोशल रिलेशन है वो क्या हो जाएंगे, छिन भिन्न होना शुरू हो जाएंगे, टूटना बिखरना या कम होना शुरू हो जाएंगे। ये होगी यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब अपन तीसरा फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज द सोमेटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, यानी उनका ऑटो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी है वो उसके अंदर आएगा, जिसके अंदर पेशेंट क्या करेगा, सिम्टम क्या देगा कि उनके जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल है उनके ऊपर सिम्टम देगा। ऑटोनॉमिक कंट्रोल में कौन कौन सी, जैसे पाल्पिटेशंस, खुद की हार्ट की उनको फील हो रहा है, उनको बार बार हिकअप्स है, हाइपर वेंटिलेशन, जोर जोर से सांस ले रहे बाय माउथ कैविटी और नेजल कैविटी, हाइपर वेंटिलेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनको बाउल सिंड्रोम यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और डाययूरिया उनके अंदर देखने को मिलता है। वो कहते हैं मुझे बार बार यूरिनेशंस होता है, तो डिसयूरिया, मुझे यूरिन ही नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर देखने को मिलती है। सिंपल फॉर्म है सोमेटोफॉर्म, जिसमें ऑटोनॉमिक कंट्रोल के रिगार्डिंग वो प्रॉब्लम शो करता है, और जब जांचें करवाई जाएगी तो वो क्या होगी, सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आएंगे। जो फोर्थ है वो है परसिस्टेंट सोमेटोफॉर्म पेन। सोमेटोफॉर्म पेन यानी बॉडी के अंदर क्या होगा, सोमेटो का मतलब बॉडी, और पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, बार बार शिकायत करेगा और क्या बोलेगा कि उसको सीवियर पेन है, और वो भी कैसे, विदाउट फिजिकल बेसिक सिम्टम, यानी बेसिक सिम्टम के बिना वो बोल रहा है कि मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है। और इसलिए क्या होगा, उसका सोशल, समाज के साथ उठना बैठना और ऑक्यूपेशन, जो वो काम धंधा बाहर कर रहा है वो इम्पेयर्ड होगा। और वो क्या हमेशा क्या कहता रहेगा, प्री ऑक्यूपेशनल पेन इन कॉमन, वो कहेगा हाँ मुझे पहले तो ये था, अब बहुत ज़्यादा ये हो रहा है पेन। तो इनका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस ऐसे होगा कि पहले उसको फिजिकल वर्कआउट के लिए बोलेंगे कि आप उठो और ये काम करो, ताकि रूल आउट यानी उसके बारे में पता किया जा सके, क्या, मेडिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। कंप्लीट पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और करंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अभी करंट में कौन सा तनाव है बॉडी में, फैमिली, सोशल, स्पिरिचुअल या इमोशनल, कौन सा अभी स्ट्रेस उसके ऊपर काम कर रहा है, उसके बारे में पता लगाएंगे। तीसरा है टेस्ट टू रूल आउट अंडरलाइंग ऑर्गेनिक कंडीशन डिसऑर्डर, यानी ऐसे कोई अभी अपन टेस्ट करवाएंगे कि उसके अंदर ऑर्गेनिक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके अंदर रियल में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है, या ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो उस चीज़ को सफ़र कर रहा है। ट्रीटमेंट में देखेंगे एंटी डिप्रेसेंट, बेंजोडाइजेपिन्स देंगे, सपोर्टिव थेरेपीज देंगे और रिलैक्सेशन थेरेपीज देंगे। थैंक यू।